हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। प्रैक्टिस एक्ट 15 है एंड इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड आप में से जितने भी लोग पीजीटी या बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके प्रश्न है, जॉन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है। अवस्थाएं दी गई हैं 6, 5, 4, 3 और यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 यहाँ पर राइट होगा, ए यहाँ पर राइट है। द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किए गए समाजीकरण को निम्न में से किसने उत्तर समाजीकरण कहा है? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। समाजीकरण यानी कि द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसे इनमें से किसने उत्तर समाजीकरण कहा है? यहाँ पर सही होगा मेटा स्पेंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह तर्क है स्मॉल, हॉट एंड रेस, मैरिल एंड एल्ड्रेस बोटोमोर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह तर्क किसका है? यहाँ पर हो जाएगा हॉट एंड रेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है इलियट एंड मैरिल, किंग्सले डेविस, C.H. कूले, लुइसवर्थ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये हो जाएगी पुस्तक C.H. कूले की। कूले ने अपनी इस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने अपनी इस पुस्तक में दी थी, ये याद रखिएगा। और प्राथमिक समूह के बारे में कूले का कहना था कि प्राथमिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनके सदस्य प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंध और उनके बीच में सहयोग पाया जाता है। और इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि कूले ने प्राथमिक समूह के उदाहरण कौन कौन से बताए हैं, तो 3 बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। प्रश्न है, संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में इनमें से किसने किया है? न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ या फिर इनमें से कोई नहीं? संदर्भ समूह के बारे में हम लोगों ने सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह जब इस टॉपिक को कंप्लीट किया था तो उसमें इसे बताया गया था। इस टॉपिक को संदर्भ समूह की बात सबसे पहले हाइमन ने की थी। प्रश्न अगर पूछा जाता है समाजशास्त्र में किसने की है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का संदर्भ समूह ऐसा समूह है जिसका कि वह सदस्य तो नहीं होता, उस समूह का सदस्य तो नहीं है व्यक्ति, लेकिन सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से जो विभाजन है संदर्भ समूह का ऑटो क्लाइनबर्ग ने किया है, बी यहाँ पर होगा सही। किसने कहा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, खुले होते हैं, बंद नहीं होते? एमएन श्रीनिवास, FG बेली, टी बोटोमोर, आंद्रे बेते ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक वर्ग वस्तुतः ऐसे समूह हैं जो कि खुले होते हैं, बंद नहीं होते। और यहाँ पर सही होगा बोटोमोर, ये कहना बोटोमोर का है, सी यहाँ पर राइट है। किसने प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि कहा है? न्यूकॉम, जॉनसन, किम्बॉल यंग, पार्क एंड बर्गेस। प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि इनमें से किसने कहा है? और यहाँ पर सही होगा किम्बॉल यंग। ठीक है, किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
ओडिशा की जुआंग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया है? एस.सी. दुबे, एन.के. बोस, कैथलीन गफ, एफ.जी. बेली ऑप्शंस हैं। उड़ीसा की जुआंग जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? निर्मल कुमार बोस का। एन.के. बोस ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा परिवार, बताइए, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जिन रीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थागत परिवार कहा जाता है। यह तर्क किसका है? लिप्ले, बर्गस एंड लॉक, यंग एंड विलमोट, वार्नर ऑप्शंस हैं। सदस्यों का व्यवहार लोकाचार तथा जनरीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस परिवार को संस्थागत परिवार कहा है इनमें से किसने? संस्थागत परिवार की अवधारणा किसकी है? जब परिवार, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था अभी जल्द ही, तो वहां पर बताया था। सहचर और संस्थागत परिवार की बात किसने की थी? बर्गस एंड लॉक ने। बी होगा यहाँ पर सही। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है या कथन है? ऑप्शंस है स्पेंसर, ऑगबर्न, पेरेटो, पार्सन्स। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है या कथन किसका है? यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ए यहाँ पर राइट होगा। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार किसने बताए? संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार। लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गस एंड लॉक ऑप्शंस हैं। ध्यान दीजिएगा, आधार क्या बताया गया है? व्यक्तियों का व्यवहार। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के ये दो प्रकार किसने बताए हैं? तो यहाँ पर सही होगा बर्गस एंड लॉक। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। इनमें से किसने परिवार के इन 3 चरणों का वर्णन किया है? मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। ऑप्शंस है लॉरेंस स्टोन, लिटवॉक, मॉर्गन, हेनरी मैन। बताइए परिवार के इन 3 चरणों की बात किसने की है? केवल एक भी देकर पूछ सकते हैं कि बंद घरेलू नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है ना? प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, मुक्त वंशावली परिवार की बात किसने की है? तो लॉरेंस स्टोन होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। किसका कहना है कि समाज परिस्थितियों का जाल है? कई बार एग्जाम में आया है पीजीटी के। नाडेल, गिडेंस, लेविस्ट्रॉस, रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शंस है। समाज परिस्थितियों का जाल है या किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट, डी होगा यहाँ पर सही। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, प्रत्ययवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है, यह संबंधित है? ग्रीन, दुर्खीम, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। बताइए, ग्रीन, दुर्खीम, पीवी यंग, स्पेंसर हैं। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा यहाँ पर राइट। आधुनिकता विकास का सशक्त साधन है, यह तर्क है? योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, मैक्स वेबर, श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। आधुनिकता विकास का सशक्त साधन है, यह तर्क किसका है? सही होगा यहाँ पर श्रीनिवास। श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण की अवधारणा दी थी और न केवल आधुनिकीकरण की, इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा और वोट बैंक की अवधारणा भी दी है। ठीक है, इन सभी अवधारणाओं को ध्यान में रखिएगा, श्रीनिवास की हैं। निम्न में से कौन जनजाति झूम खेती को अपनाती है? भील, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू है। यहाँ पर बताइए, ये कूट दिया गया है, बताइए देखकर। ये थारू जनजाति है, बताइए।
किन किन जनजातियों में झूम खेती पाई जाती है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। भील जनजाति, बैगा जनजाति और गोंड जनजाति में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? पैट्रिक गिडिक्स, इरावती कार्वे, आईपी देसाई, एमएस गोरे। नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन पूछा जा रहा है भारत में, इनमें से किसने किया था? किसने शुरू किया था? सही होगा यहाँ पर इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार निम्न में से परिवार के कौन से प्रकार हैं? बताइए, कौन से फंक्शंस की बात की थी किंग्सले डेविस ने? प्रजनन, देखरेख, नियोजन और समाजीकरण। ठीक है, बी होगा यहाँ पर सही। किसने कहा है कि दुष्प्रकार वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है? पार्सन्स, दुर्खीम, लेविस्ट्रॉस, मर्टन ऑप्शंस है। इनमें से किसका कहना है कि दुष्प्रकार वह गतिविधि है जो अनुकूलन को कम करती है? सही होगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। किसका तर्क है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति का भी राजनीतिकरण होता है? पॉल ब्रास, रजनी कोठारी, एम एन श्रीनिवास, एम एस गोरे ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रजनी कोठारी, बी यहाँ पर होगा सही। नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, वियना संप्रदाय, मैनचेस्टर संप्रदाय या फिर शिकागो संप्रदाय? नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकीय उपागम के विकास का श्रेय इनमें से किसे जाता है? शिकागो संप्रदाय। ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, अर्थात अस्त्रीकृत। इस कथन के लेखक का नाम बताएं। यह कथन किसका है? किंग्सले डेविस, सोरोकिन, श्रीनिवास, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? संसार की संस्कृतियों पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, अर्थात अस्त्रीकृत है। तो यहाँ पर सही होगा सोरोकिन। ठीक है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर स्त्रीकरण ना पाया जाता हो, ये सोरोकिन का कहना था। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है? पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, लेविस्ट्रॉस, लीच ऑप्शंस है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक संरचना इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, और जिसकी इन्होंने यानी कि सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। यहाँ पर सही होगा लेविस्ट्रॉस। लेविस्ट्रॉस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मिथ की बात भी इन्होंने की है, मिथक की अवधारणा भी इन्होंने दे रखी है। प्रश्न है, वॉलस्टीन के मतानुसार पूंजीवाद विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? 2, 4, 3 या फिर 5? सही क्या होगा यहाँ पर? 3 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन शुरू हुआ था 1967, 1948, 1966 या फिर 1978? नक्सलबाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 1967, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, यह विचार है। ऑप्शन है सोरोकिन, सैमुअल पी हंटिंगटन, टॉयनबी, स्पैंगलर। यहाँ पर सही होगा सैमुअल पी हंटिंगटन, बी होगा यहाँ पर सही। सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? किसकी ये पुस्तक है? अगस्त कॉम, डेविड जे मेडलबॉम, राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजूमदार ऑप्शंस हैं। सोसाइटी इन इंडिया किसकी है? ये सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पर पहले ही क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन बुक्स को आप याद कर सकते हैं, बुक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा? डेविड जे मेडलबॉम, बी होगा यहाँ पर सही।
द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है? एन.के. बोस, ए.आर. देसाई, इरावती कार्वे, सुरजीत सिन्हा ऑप्शंस है। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, एन.के. बोस, ठीक है, एन.के. बोस है, इनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था 1999, 2001, 1998 या फिर 2005 में। महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर 2001 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।